अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बहुत दिनों के बाद आज स्टूडियो में चक्कर लगा जहाँ पे बैठकर अक्सर आपसे गपशप होती है। सफ़र के बाद ऑफिस आना ही नहीं हुआ, तो आज यहाँ बैठे थे तो वीलॉग का टाइम हो गया है। कुछ सामान भी पूरा नहीं है यहाँ पर, स्टैंड वगैरह ये वो चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। पर मैंने अब कोई ना कुछ जुगाड़ लगा कर मैंने कहा कि आप लोगों से बात तो करनी है ना। खैर, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ सबकी ईद बखुशी गुजरी होगी। ईद के दिन भी सियासत छुट्टी पर नहीं जाती, पाकिस्तान में सियासत का कारोबार चलता ही रहना है। इसी पर बात करेंगे। आज पीटीआई वाले लौंडे लपाड़ों ने जेल के बाहर जमा होना था, एहतजाज करना था, नमाज ईद वहां अदा करनी थी। कल जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, महसूस हो रहा था जैसे बहुत बड़ा पावर शो होगा। ओए होए होए होए, छड़ दियो गल्लां ते फड़ लो बच्चे ते नप दियो। मैं कह रहा की करना सी कि डियाला के बाहर कोई बहुत बड़ा कल जलसा होना जाना, क्योंकि महात्मा का कल वहां पे उरस, ओ नहीं सॉरी उरस नहीं, महात्मा के साथ कल वहां पर ईद मनाई जानी थी। तो उरस तो नहीं ना, अभी उरस वाला तो भी वक्त आएगा ना, वो भी आ जाना है, उरस वाला वक्त भी सारे ही आना है। लेकिन आज पुलिस वहां यूथियों का इंतजार करती रही, कोई नहीं पहुंचा। चंद यूथिये पहुंचे, वो भी पुलिस के डंडे सोटे देकर वहां पर सालम रक्षे करवाकर चलते बने। उन्होंने सोचा कि छितर खान वाले बेहतर है कि घर जाके मां दियां हत्थ दियां पक्कियां सेवियां खा लो, या फिर ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ ਨਾ 126 ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਹੀ गुजारा करिए, ज्यादा बेहतर ही रहेगा। कल ऐलान ऐसे कर रहे थे जैसे इमरान खान को जेल से जबरदस्ती छुड़ा कर ले जाएंगे, जैसे किसी दौर में इमरान खान थानों से अपने बंदे छुड़ा कर ले जाता था। बहरहाल जेल के अंदर सूरत ऐसी थी कि इमरान खान अपने हवास खो बैठा। इमरान खान ने न्याजी ने जेल में नमाज के बाद खुद को लीडर पेश करके खिताब करना चाहे, मसूफ कैदियों से खिताब करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, ट्रेनिंग करना चाहते थे कि मुझे तुम्हारी बेहतरी के लिए भेजा गया है। हाँ जी, जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ कि क्राइम किमें करने ने, धोखे फ्रॉड किमें करने ने, लोगों की जेबों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी अरसा हो चुका था, मसूफ ने खिताब नहीं फरमाया था और उनका खिताब बड़ी ज़ोर से निकल रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन खिताब नहीं करने दिया। तो उन्होंने आगे से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी कही थी। खैर, कहीं शायद लितर परेड से खान साहब के होश ठिकाने आ जाते, खिताब करने की जिद उन्होंने छोड़ दी कि नहीं यार कि ऐ ना होवे कि अपना जिद जड़ी मुश्किल पै जाए। कल रात को एक दोस्त हमें बता रहे थे कि जी उन्होंने जेल में पता किया तो पता लगा जी खान साहब जो है ना वो कैदियों से मिले, अंदर गए, तैयार शहर होके सारा सामान पैक करके काला बैग अपने मोढे पे पा के निकले। तो जेलर ने पूछा कि खान साहब किधर है? खान साहब ने फरमाया मैं वापस घर जा रहा हूं। तो जेलर ने कहा खान साहब ना कोई कानूनी कार्रवाई पूरी हुई है, ना आपकी कुछ जमानत हुई, आप कैसे घर जा सकते हैं? तो जेलर को इमरान खान साहब ने तारीखी जवाब दिया कि मुझे पता था कि तुम लोग नहीं सुधरोगे, खुदा के हुक्म के मुताबिक भी तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे। हुक्म है खुदा का, जब शवाल नजर आ जाए तो फिर मैं और मेरी बरादरी आजाद हैं, क्योंकि रोजे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तुम इस बात को नहीं मानोगे। समझने वाले इस छोटी सी बात को समझ चुके होंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के प्रोपेगेंडे की बात करें तो उन्होंने 2 दिन से शोर मचाए रखा है कि बयानिया है हमारा, अवाम से हमदर्दी समेटते रहे, इमरान खान को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। जब ये बयानिया बन गया, लोगों में इश्ताल पैदा कर लिया, तो कहना शुरू कर दिया कि अब खान को मार देंगे। शहबाज गिल ने बाकायदा ट्वीट करके चांद रात को कहा कि इमरान खान को मारने लगे हैं, इमरान खान का मुतबादल लीडर तैयार कर लिया गया है। आप अंदाजा करें कि किस लेवल का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आज इमरान खान ने नमाज की ईद भी अदा कर ली और मारा भी नहीं गया, लेकिन उन्होंने 2 दिन लोगों के जहनों में यही डाले रखा कि नमाज नहीं अदा करने दे रहे। अब इस प्रोपोगंडे का शिकार कई लोग होंगे, इनके जहन में ये बात आती रहेगी कि इमरान खान को नमाज ईद अदा करने नहीं दी गई, जबकि आज महात्मा ने नमाज भी पढ़ी, कैदियों से खिताब करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, और इस पे भी लितर परेड होते होते बच गई। वो याद है दिन जब खान साहब इक्तदार में हुआ करते थे, तो जब इक्तदार में हुआ करते थे तो फिर को 11, साढ़े 11, 12 बजे जब वो अपने नशे पानी से फारग होकर उठते थे, तो फिर उस वक्त एक पुरानी फोटो लगाई जाती थी कि खान साहब ने ईद की नमाज पढ़ ली है। लेकिन इस दफा मजबूरी ये थी कि इस दफा जिनके वो मेहमान थे
उन्होंने नमाज की टाइम अपने वक्त पर करवानी थी। उन्होंने महात्मा का इंतजार नहीं करना था कि महात्मा 12 साढ़े 12 बजे उठें, है जी, रात वाला उनका नशा लबे तो फिर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना था। खान साहब जो हैं वो इस दफा वक्त पर ही उठकर टाइम पर पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पर उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं था जो बाकी नमाजियों को और गन पॉइंट पर इमाम साहब को खड़ा रखे, जी खान साहब आएंगे तो फिर नमाज पढ़नी है। तो मजबूरी थी, खान साहब टाइम पे पढ़ लिए। लेकिन यूथियों का जो बयानिए वाला है, अच्छा ये हम लोग बात ना लाइट मूड में कर रहे हैं, लेकिन खुदारा ये जो माहौल है ना लोगों के अंदर इश्ताल पैदा करने वाला कि नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। भाई क्यों नहीं नमाज पढ़ने दी जाएगी? जब कैदियों को जेल में नमाज, मस्जिद, रोजा, कुरान की पूरी सहूलत मौजूद है, तो फिर खान साहब को नमाज क्यों नहीं पढ़नी देगी? लेकिन जहन साजी, बार बार कहता हूं कि मैं ये जहन साजी करने में मास्टर है। और साथ में अमेरिका में बैठे हुए दुआएं दे उस जज को जिसने कहा था कि जी जाने दे, बच्चा है शहबाज गिल, है जी, वापस आ जाएगा। यदि दादी जो उत्थे छड़ के आ गई सी पालक खांदी इंडिया तो इसने कहाँ जाना है? और उसकी वजह यह बनी कि वो चला गया और वहां बैठकर जो ये प्रोपेगंडे कर रहा है, कभी यूएनओ की इमारत के बाहर धमाके कर रहा है जी, मतलब कि लिटर परेड, मतलब समझ गया ना धमाके से मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी यूएनओ के बाहर, कभी किसी जगह पे, और अब वो बाहर बैठ के लोगों को बता रहा है, इश्ताल पैदा कर रहा है कि ना खान नू मार देना है। ओ भाई केड़ा जहर है, और जो असर नहीं कर रहा खान पे। लेकिन खैर दूसरा प्रोपेगेंडा किया कि ईद वाले दिन इमरान खान की बीवी जो कि पार्लर से तैयार हो के आएगी, पार्लर में रकमा जमा हो गई एडवांस कि खान की बीवी तैयार होने आ रही है, वो भी इन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन मेरी कल भी यही कह रहे थे कि देखें जी, एक जज का हुक्म है कि नहीं जी मियाँ बीवी का मिलाप ईद वाले दिन अच्छे कपड़े और खुशबू लगाकर करवाना है तो होगा। लेकिन यूथियों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि नहीं मिलने देंगे खान को बुशरा बीबी से। एक मुजरम को दूसरे मुजरम से मिलाने का दुनिया की तारीख में आपको नजारा कभी नहीं मिला होगा कि भाई तो मुजरम है। अब मुजरम को अगर किसी घर वाले ने मिलना है तो वो आके मिल ले, लेकिन दोनों ही क्राइम के चक्कर में बांधे हैं। मियाँ बीवी 420 के केस में जेल के अंदर है, और क्या खूबसूरत निजाम है। और दुनिया में कहीं इस निजाम की मिसाल मिलती होगी? नहीं मिलती होगी। लेकिन पाकिस्तान में ये मिसाल मौजूद है कि दो क्रिमिनल लोगों को, फ्रॉड लोगों को मुख्तलिफ जेलों से आपस में मिलाया जाएगा, और ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ महात्मा 420 को है। हकीकत कुछ और थी। जेलर ने इजाजत दे रखी थी, ईद के 10 दिन 10 बजे पिंकी पीरनी खान साहब को मिल सकती थी खुशबू लगाकर। बुशरा बीबी की बाकायदा खान से तन्हाई में मुलाकात कराएगी, लेकिन उन्होंने अवाम के जहनों में यही डाल दिया कि ईद के दिन बुशरा बीबी को नहीं मिलेंगे। यानी ये हर काम, हर सहूलत भी हासिल कर लेते हैं, इसके ना मिलने पर हमदर्दियां भी समेटते हैं, और प्रोपोगंडा करने में तो अल्लाह माफ करे, इन्होंने पता नहीं किन्ने को एमए कीते ने। प्रोपोगंडा छड़ दियो गल्ला और तुन के रखते ने प्रोपोगंडा ले। अच्छा, ये आखिर में जरा राणा साहब के बयान को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ईद के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काफी बड़े खड़ाक करने वाले हैं। राणा सुनाला ने आज कहा कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वजीर खजाना इनके उस कबीले से तो नहीं है, लेकिन इनके माड़े मोटे कजन ही लगते हैं। राणा सुनाला की ये बात छोटी नहीं, इसमें कई राज और कई चीजें छुपी हुई हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी। इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ जो बयानियां लेकर चलेंगे, इनके खद्दोहाल कुछ इस तरह के होंगे, नजर आ रहा है। मेरी कल बड़े कुछ लोगों से बात हुई जो अभी रिसेंटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन आने वाले दिनों में उनके साथ प्रोग्राम करेंगे कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ मिले हैं तो कैसा मूड पाया मियां साहब का, क्या करने वाले हैं मियां साहब। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन आपको पता है कुछ लोग बड़े आगे निकलकर छक्के पे छक्का मार रहे हैं। पीएमएलएन के इलेक्शन तो वो नहीं जीत सके या उनको नहीं जीतने दिया गया, लेकिन उनके छक्का मारने के स्टाइल से लग रहा है कि उनको नवाज शरीफ साहब ने टिप दी है कि इस तरह क्रीज से बाहर निकलकर खेलो, क्योंकि हर गेंद ही बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है। चाहे जुवेल लतीफ साहब हों, चाहे राणा सनाउल्लाह साहब हों, जो भी गेंद आती है उठाते हैं गेंद बाउंड्री से बाहर। तो वो जो टिप है ना, गेंद कैसे बाहर फेंकनी है और छक्का कैसे मारना है, और बाउंड्री तो दूर स्टेडियम से गेंद बाहर फेंकनी की है, तो फिर कहीं ना कहीं से उनको टिप्पें मिली हैं, और शायद वो टिप जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दी हैं। लेकिन इन चीज़ों का नतारा जो है वो ईद के बाद निकालेंगे। हमारी उन दोस्तों के साथ, लीडरों के साथ बात हो चुकी है। ईद की मसरूफियात के बाद उनके साथ हम शो करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला के साथ आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें।
عید کی وجہ سے تھوڑا سا لائٹ موڈ میں ہلکا پھلکا ذرا میرا ویلوگ ہے، اس کو اسی طرح انجوائے کریں، کیونکہ عید بھی تو ہے نا، بہت ہی سٹریس نہ دینی ہے تے نہ لینی ہے، ہاں دے سکتے ہو، لینی نہیں سٹریس بہت ہی۔ اپنا خیال رکھیں، ویلوگ شیئر کریں واٹس ایپ گروپوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس سوال کا جواب دیں، عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کیا ڈسکس ہوا ہوگا، کچھ ہوا بھی ہوگا یا بس ایویں دعا دے پیسے ہی ضائع کیتے ہوں گے خان صاحب نے؟ ضرور کمنٹ کریں، لائک کمنٹس کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔